हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाटा हैंडलिंग स्टार्ट किया था। तो हम लोगों ने दो क्वेश्चंस करे थे। एक तो वो फ्रूट मर्चेंट्स वाला करा था जिसमें फ्रूट उसने बास्केट्स बेची थी, है ना। और दूसरा कौन सा करा था, वो मिड डे मील वाला करा था जिसमें हम लोगों ने टैली चार्ट बनाया था। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हमारा बुक का एग्जाम्पल नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2? देखो, एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट डाटा, यानी एकता आज मतलब उसको बोला गया टू कलेक्ट डाटा, यानी डाटा को इकट्ठा करने, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करने के लिए, फॉर साइज ऑफ शूज़ ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास 6। यानी किसका डाटा इकट्ठा करने के लिए? शूज़ के साइज़ का, साइज़ ऑफ शूज़ यानी शूज़ के साइज़ का, किस स्टूडेंट्स के? क्लास 6 के स्टूडेंट्स के। देखो, एकता से उसकी कक्षा 6 के विद्यार्थियों के जूते के माप के बारे में आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहा गया। तो एकता को उसकी क्लास कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों के जूतों का माप यानी साइज़ ऑफ शूज़ के आंकड़े यानी उसके नंबर इकट्ठा करने के लिए कहा। तो उसने इकट्ठा कर लिया, मतलब उसने पहले बच्चे को देखा, उसके शूज़ का साइज़ 5 था, उसने वो दूसरे बच्चे के पास गई, उसके शूज़ का साइज़ कितना था? 4 था। वो तीसरे बच्चे के पास गई, उसके शूज़ का साइज़ कितना था? 7 था। फिर वो चौथे के पास गई, उसके शूज़ का साइज़ कितना था? 5 था। तो वैसे उसने अपनी क्लास के सारे बच्चों के जूतों का नाप यानी साइज़ ऑफ शूज़, जूतों का नाप ले लिया। ठीक है। तो ना क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, टैली चार्ट बनाते हैं। क्या बनाएंगे हम लोग सबसे पहले? फिर टैली चार्ट से ना देखना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। टैली चार्ट यानी कि टैली चार्ट का क्या मतलब होता है? टैली चार्ट का मतलब होता है मिलान चिन्ह। टैली चार्ट का क्या मतलब होता है हमारे पास? मिलान चिन्ह। टैली चार्ट का क्या मतलब होता है? TALLY टैली, CHART चार्ट। तो हम टैली चार्ट बनाते हैं। देखो टैली चार्ट कैसे बनाते हैं, इनमें से ना जो अलग है, मतलब एक एक बार उसको लिख लो। देखो एक बार 5 आ रहा है, 5 लिख दिया। 4 आ रहा है, 4 लिख लिया। 7 आ रहा है, 7 लिख लिया। 5 आ रहा है, 5 तो हम लिख चुके हैं। 6 आ रहा है, 6 लिख लिया। 7 आ रहा है, 7 हम लिख चुके हैं। फिर 6 आ रहा है, 6 हम लिख चुके हैं। फिर 5 आ रहा है, लिख चुके हैं। 6 आ रहा है, लिख चुके हैं। 6 आ रहा है, लिख चुके हैं। 5 आ रहा है, लिख चुके हैं। यानी जो बिल्कुल अलग से है ना, जो नए हैं वो लिखने एक बार बस। जो नए हैं उनको एक बार लिख लेना है। फिर 4 आ रहा है, लिख चुके हैं। 5 आ रहा है, लिख चुके हैं। 6 आ रहा है, लिख चुके हैं। 8 आ रहा है, नहीं लिखा हुआ। देखो नहीं लिखा हुआ ना, तो 8 को भी लिख लेते हैं। फिर 7 आ रहा है, लिख चुके हैं। 4 आ रहा है, लिख चुके हैं। 6 आ रहा है, लिख चुके हैं। 5 आ रहा है, लिख चुके हैं। यानी क्या मतलब है मेरा कहने का, कि हमें सिर्फ एक बार लिखना है, एक बार बस। जो ये सारे इनमें से जो अलग है उनको एक बार लिख लिया हम लोगों ने। देखो बस इनमें से ना यही होंगे 5 4 7 6 8, और कोई भी नया नहीं होगा। अब क्या करना है, अब इनको गिनना है वो कितनी बार आ रहा है। 5 को गिनते, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार। तो ये पहले लिख लेते छोटा छोटा, 8 बार। कितनी बार आ रहा है? 8 बार। अब 4 को देखते हैं। 1 1 2 3 4 और 5 बार। यहाँ पे छोटा सा लिख लेते हैं, ये कितनी बार आ रहा है? 5 बार। अब 7 को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इसको भी लिख लेते हैं, कितनी बार आ रहा है? 7, 7 बार ही आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है? 7 बार ही आ रहा है। अब 6 को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बार आ रहा है? 10 बार आ रहा है। अब 8 को देखते हैं। 8 8 8 8 को देखते हैं 8 8 8 1 2। कितनी बार आ रहा है? 2 बार। अब देखो एक, अब ना हम लोग देखते हैं कि हमारा कोई छूट तो नहीं गया। तो पहले अब छूटने के लिए हम क्या करते हैं, इनको गिन लेते हैं। अगर इन सबको गिन लेंगे
तो और ये इनको भी गिन लेंगे तो वो बराबर आना चाहिए, है ना। देखो इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, यानी कितने पूरे 32। अब इनको भी गिन लेते हैं, ठीक है। देखो 8 और 5 13, 13 और 17 20, 20 और 10 30, 30 और 2 32। देखो आ गए ना 32, यानी हमने सारे के सारे यहाँ पे ले लिए। अगर एक आधा कम आता तो फिर हम दोबारा देख लेते हैं, है ना। तो ये भी 32 ये भी 32। अब टैली चार्ट बनाते हैं। टैली चार्ट में देखो मैंने क्या बताया था, टैली चार्ट में ऐसे ऐसे लिखा होता है, ऐसे बना होता है, ऐसे ऐसे लाइन्स होंगी, ठीक है। तो हम भी बना लेते हैं। सबसे पहले 8 के लिए बनाते हैं। देखो 1 2, देखो 8 था ना, ये कितने आए थे टोटल, 8 आए थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 के लिए बनाते हैं 1 2 3 4 5। 7 के लिए बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 10 के लिए बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 4 डंडे खींचने, 5वें पे काटा। 4 डंडे खींचने, 5वें पे काटा, क्योंकि 5 को ऐसे बनाते हैं, 4 डंडे खींचने, 5वें पे काटा। अब 2 तो ये 2 बन गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, एकता को अपनी क्लास 6 के बच्चों के शूज़ के साइज़ यानी उनके जूतों का कितना माप है वो लिखना था। उसने लिख लिया और हम लोगों ने उसका टैली चार्ट बना लिया। यानी जो 5 नंबर का जूता है ना, यानी जिस जूते का माप 5 है, ऐसे कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं। ये क्या है, हमारे स्टूडेंट्स। ये क्या, हमारे स्टूडेंट्स। और ये क्या है, साइज़। ये क्या है, साइज़। यानी जिस जूते का माप 5 है, ऐसे कितने बच्चे हमारे पास, 8 बच्चे हैं। जिस जूते का माप 4 है, ऐसे कितने बच्चे हमारे पास, 5 बच्चे हैं। जिस जूते का माप 7 है, ऐसे कितने बच्चे हमारे पास, 7 बच्चे हैं। जिस जूते का माप 6 है, ऐसे कितने बच्चे हमारे पास, 10 बच्चे हैं। जिस जूते का माप 8 है, ऐसे कितने बच्चे हमारे पास, 2 बच्चे हैं। यानी 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका साइज़ 8 है। 4 स्टूडेंट्स ऐसे नहीं 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, देखो 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका साइज़ 4 है। 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका साइज़ 7 है। 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका साइज़ 6 है। तो हम लोगों ने टैली चार्ट बना लिया। फिर 8 बना, तो 1 2 3 4 5 पे काटा, 6 7 8। 1 2 3 4 5 7। 1 2 3 4 5 6 7। फिर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 का 1 2। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, द साइज ऑफ शूज़ वोन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अधिकतम विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले जूते का माप। यानी अधिकतम विद्यार्थी यानी सबसे ज़्यादा विद्यार्थी कौन से जूते का माप पहनते हैं। तो देखो सबसे ज़्यादा विद्यार्थी, क्या क्वेश्चन है कि उस शूज़ का साइज़ बताना है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यानी सबसे ज़्यादा बच्चों ने पहनना है। तो सबसे ज़्यादा साइज़ कौन सा पहना है, देखो 6 साइज़ है ना, 10 बच्चों ने पहना है सबसे ज़्यादा। देखो तो सबसे ज़्यादा साइज़ कौन सा है जो बच्चों ने पहना है, 6 साइज़। तो फर्स्ट का क्या आंसर आ जाएगा, 6। फर्स्ट का क्या आंसर आ जाएगा, 6। यानी सबसे ज़्यादा साइज़ कौन से का है, 6 का, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बच्चों ने पहनना है। अब दूसरा देखते हैं, द साइज ऑफ शूज़ वोन बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब किसका साइज़ बताना है, जो सबसे कम बच्चों ने पहनना है। सबसे कम कौन सा पहनना है, देखो सबसे कम कौन सा साइज़ पहनना है, 8 साइज़ पहनना है। सबसे साइज़ कौन सा कम पहना है, 8 पहना है। कितने बच्चों ने, सिर्फ 2 ने। तो कौन सा साइज़ हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। क्या पूछा था कि सबसे कम साइज़ कौन सा है, नहीं सबसे, क्या पूछा था कि सबसे कम मतलब कौन से पहनना है बच्चों ने, यानी सबसे कम कौन से बच्चों ने पहना है। तो कौन सा है, 8 साइज़ है। तो सिर्फ 2 बच्चों ने पहना है, 8 सिर्फ 2 बच्चों ने पहना है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 8 साइज़ सबसे कम बच्चों ने पहना है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पिक्टोग्राफ। ये पिक्टोग्राफ क्यों है, क्योंकि इसमें ऐसे फिगर्स बनी हुई यानी इमेजेस बनी हुई है। ये पिक्टोग्राफ क्यों है,
इसमें इमेजेस बनी हुई हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, ये हमारे को पिक्टोग्राफ दे रखा है। एक हमारे पास ना 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, यानी क्लास में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। पूरी क्लास में कितने बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं। ठीक है, अब इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखो, नंबर ऑफ एब्सेंटीज़, नंबर ऑफ एब्सेंटीज़ का क्या मतलब होता है कि कितने बच्चे उस दिन नहीं आए थे। एब्सेंटीज़ का मतलब क्या होता है कि उस दिन कितने बच्चे नहीं आए थे। ठीक है, तो हमारे पास देखो डेज दे रखे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यानी मंडे को, और एक, अगर ये एक है ना, इसका मतलब है सिर्फ ये एक के बराबर है, यानी एक ही लेना है। अगर ये एक है तो इसको एक ही लेना है। नंबर ऑफ एब्सेंटीज़ मतलब, नंबर ऑफ एब्सेंटीज़ मतलब उस दिन कितने बच्चे नहीं आए थे। तो मंडे को कितने नहीं आए थे, देखो एक का मतलब एक ही है, तो 1 2 3 4 5, तो लिख लेते हैं मंडे। एब्सेंटीज मतलब कितने बच्चे नहीं आए थे, तो मंडे को कितने नहीं आए थे, 5, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक का मतलब एक ही है। अब ट्यूसडे को लिख लेते हैं। देखो ट्यूसडे को गिनते हैं, 1 2 3 4, ट्यूसडे को कितने नहीं आए थे, 4 नहीं आए थे। अब वेंसडे का लिख लेते हैं, वेंसडे को कितने नहीं आए थे, 2। अब थर्सडे को लिख लेते हैं, थर्सडे को एक भी नहीं है, यानी थर्सडे को कोई भी छुट्टी पे नहीं था, यानी थर्सडे को सब के सब आए थे। ये क्या दिखा रहा है कि कितने एब्सेंट, थर्सडे को एक भी एब्सेंट नहीं है, 0 दिखा रहा है, यानी थर्सडे को सब के सब बच्चे आए थे। अब फ्राइडे का लिख लेते हैं, फ्राइडे को कितने नहीं आए थे, एक नहीं आए थे। अब यहाँ पे सैटरडे का लिख लेते हैं, सैटरडे को कितने नहीं आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सैटरडे को कितने नहीं आए थे, 8 बच्चे नहीं आए थे। तो ये हमें क्या बता, हमने पिक्टोग्राफ से ऐसे बना लिया कि मंडे को एब्सेंटीज मतलब कितने बच्चे नहीं आए थे, तो मंडे को कितने नहीं आए थे, 5, फिर 4 2, थर्सडे को सब आए थे क्योंकि एक भी एब्सेंट नहीं है, फिर फ्राइडे को एक नहीं आया था, सैटरडे को 8 नहीं आए थे। ठीक है, तो अब तो वैसे तो इसमें से देख के पता ही चल रहा है कि सबसे, देखो चलो क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑन विच डे यानी किस दिन, ऑन विच डे यानी किस दिन, वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट, किस दिन सबसे ज़्यादा बच्चे एब्सेंट मतलब छुट्टी पे थे। देखो किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित थे, यानी किस दिन सबसे ज़्यादा छुट्टी पे थे, तो सैटरडे को, दिख रहा है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। अगला क्या है, विच डे हैड फुल अटेंडेंस, किस दिन उपस्थिति पूर्ण रही, यानी किस दिन सारे बच्चे आए थे। देखो थर्सडे को एब्सेंट था, यानी एक भी एब्सेंट नहीं था, यानी थर्सडे को सारे के सारे बच्चे आए थे। अब अगला देखते हैं, वट वॉज द टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन दैट वीक, यानी ये एक वीक का है। देखो एक वीक का है ना, मंडे से सैटरडे एक वीक होता है, तो किस सप्ताह में, इस सप्ताह में कुल अनुपस्थिति कितनी रही, यानी इस वीक में टोटल कितने बच्चे एब्सेंट थे। तो मंडे को कितने एब्सेंट थे उनको जोड़ेंगे, फिर ट्यूसडे को कितने एब्सेंट थे उसको जोड़ेंगे, फिर थर्सडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को। अगर सबको जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि पूरे हफ्ते कितने बच्चे नहीं आए थे। यही बोल रहा है ना कि टोटल नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन दैट वीक, यानी इस हफ्ते में टोटल कितने बच्चे एब्सेंट थे, यही पूछ रहा है कि पूरे सप्ताह में कितने बच्चे नहीं आए थे। तो मंडे का जोड़ देंगे, ट्यूसडे का, वेंसडे का, थर्सडे का, फ्राइडे का, सैटरडे का, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो सबके एब्सेंटीज यानी नहीं आए तो उनको जोड़ देंगे तो पूरा आ जाएगा, तो जोड़ दो, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20, तो पूरे हफ्ते कितने बच्चे नहीं आए थे, 20 बच्चे नहीं आए थे। तो ये कौन सा हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इसको। हमारे पास एक बच्चों की क्लास थी जिसमें 30 बच्चे थे, हमें एक हफ्ते का पूरा दे रखा था कि मंडे को इतने बच्चे एब्सेंट हुए, ट्यूसडे को इतने एब्सेंट हुए, वेंसडे को इतने एब्सेंट हुए, थर्सडे को इतने एब्सेंट हुए, फ्राइडे को इतने और सैटरडे को इतने, और एक का मतलब एक ही बच्चा है। तो हमने पहले लिख लिया कि मंडे को कितने एब्सेंट थे, 1 2 3 4 5,
5, ट्यूसडे को 1 2 3 4 4, वेंसडे को 2, थर्सडे को सारे आए थे, फ्राइडे को 1 एब्सेंट था और सैटरडे को 8 एब्सेंट थे। हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस दिन नहीं आए थे, तो सैटरडे को सबसे ज़्यादा नहीं आए थे। फिर सेकंड हमसे पूछा गया कि पूरी अटेंडेंस, यानी पूरी अटेंडेंस मतलब कि किस दिन सारे बच्चे आए थे, यानी एक भी एब्सेंट नहीं था, वो थर्सडे था, तो सेकंड का आंसर थर्सडे हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा कि किस दिन, मतलब इस हफ्ते में, यानी मंडे से सैटरडे, यानी सोमवार से शनिवार पूरा एक हफ्ता होता है, एक सप्ताह होता है, तो उसमें पूरे मिला के कितने बच्चे नहीं आए थे, यानी पूरों को मिला दे तो कितने नहीं आए थे, तो सबको जोड़ देंगे। सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, सबको जोड़ देंगे। तो 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20, तो कितने हो गए, 20 हो गए। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 किसका, एनसीईआरटी की बुक का। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल्स देखे। अब हम लोग नेक्स्ट किस में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे। ओके, थैंक यू।